गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपके बीच लेकर आए हैं फिजिक्स का दूसरा वीडियो। पहले वाला वीडियो 40 सेकंड का था जिसका व्यूज अच्छा आया है। हम इसी तरह से निरंतर कार्य करते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का नाम है व्हाइट टर्टल स्टडी पॉइंट। बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से आपका एक बेनिफिट होगा कि जितना भी वीडियो डालेंगे आपको मैसेज जाएगा। समझिए, पर्सनली हम मैसेज आपको कर रहे हैं, तो हमसे मैसेज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाइए और जो भी सवाल पूछा जाए थोड़ा सा उसका जवाब दे दीजिए। मज़ा आता है क्वेश्चन आंसर करने में। आप भी कुछ पूछना पड़े, आपको भी कुछ पूछने का मन हो तो आप भी पूछिए, हम भी उसका जवाब देंगे। जब तक पूछिएगा नहीं ना तब तक सीखिएगा नहीं। पढ़े वहीं जहाँ पूछने की आज़ादी हो, तो आप यहाँ पढ़िए, आपको पूछने की आज़ादी है। ठीक है। अब पिछले वाले टॉपिक में जो 40 सेकंड का वीडियो बनाए थे, उस 40 सेकंड का वीडियो नहीं था, लंबा वीडियो था, लेकिन मेरा मन नहीं था कि उसको अपलोड करें, क्योंकि हम जैसे ही तैसे गए थे और ऐसे एक बोर्ड खड़ा करके बना दिए वीडियो। आज हम पूरा एकदम सेटअप तैयार करके आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। उस वीडियो में आपको हम बताए थे किस चीज़ के बारे में, प्रकाश के बारे में। तो समझिए, पहले प्रकाश के बारे में बताए थे। अभी इस पर हम चर्चा फिर से कर देंगे, शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। तो प्रकाश वाले चैप्टर में ना आपको पढ़ना क्या है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का वर्तन क्या है, ये पूरा एक चैप्टर है, लंबा चैप्टर है। आप अगर जीरो से स्टार्ट कीजिएगा ना तो हर पॉइंट को पढ़ना चाहिएगा, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो घबराइएगा नहीं, तो हम अब एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। पूरा प्रकाश टॉपिक आपको समझाएंगे। हम जो कंपटीशन में पूछता है वो भी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। अभी हाल फिलहाल बिहार बीएड का एग्जाम होने वाला है, उसका भी तैयारी जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ही प्रकाश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है कि प्रकाश क्या है। मेन बात तो यहीं से है कि सब कुछ किससे हो रहा है, सारा टॉपिक किससे स्टार्ट हो रहा है, प्रकाश से। प्रकाश वाले में आपको ये पढ़ें, उसके बाद पढ़ना होगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का वेग पढ़ना होगा। उसके बाद है प्रकाश की किरण। अगला पॉइंट पढ़ना है आपको किरण पुंज। हम एक जगह लिख दे रहे हैं कि ध्यान रहेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक बस अभी इतना ही अब बता रहे हैं। किरण पुंज तक ही आपको चर्चा कर रहे हैं, आगे बताएंगे फिर से और भी क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश में जैसे ही आते हैं ना, तो देखिए क्या क्या बात करेंगे इसमें, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। जैसे ही प्रकाश वाले पॉइंट पर आएंगे तो क्या क्या देखना है, पूछा जाएगा या कि प्रकाश क्या है। तो एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है, ये हो गया प्रकाश की बात कर दिए। प्रकाश का चाल जो होता है वो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। अब ये जो 3900 7800 पर चर्चा कर देते हैं। ये 3900 जो होता है ना और ये 7800, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है, तो लाल रंग के प्रकाश का है। तभी ना हम लोग सिग्नल में इसका उपयोग करते हैं। टावर में भी देखिएगा लाल बत्ती लगा रहता है, जलते रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये लाल रंग का है। तो सबसे अधिक यहाँ वो पॉइंट क्या दिए हैं, 7800। तो 7800 किसका है, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और सबसे कम किसका आता है तरंग दैर्घ्य, तो सबसे कम जो होता है, यहाँ पर हम सीधे कम करके लिख देते हैं, वो किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है, बैगनी का। कितना है, 3900 एंगस्ट्रॉम। कितना है सबसे कम, 3900 एंगस्ट्रॉम है। अब ये जो लाल और बैगनी के बीच में ना, ये दोनों को छोड़कर 5 रंग और है। ठीक है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बनाएंगे ना, सबका बताएंगे। ऐसे शॉर्ट में उसको बोलते हैं बैजाहनी पिनाला, मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, नारंगी, लाल, पीला, ये सारे रंग आते हैं। ठीक है, यहाँ तक मिटा देते हैं। अब किसकी बात कर चुके हैं हम अभी, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। किस प्रकार का ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होता है। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ये 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। अब सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका है, लाल रंग के प्रकाश का है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है, तो बैगनी रंग के प्रकाश का है। यहाँ तक क्लियर।
अब आगे देखिए, दूसरा पॉइंट जो है आपका क्या है, प्रकाश का वेग। क्या है पॉइंट का नाम, प्रकाश का वेग। तो प्रकाश के वेग में ना ये किस पर निर्भर करता है, माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है, पता है ना अभी। चलिए इसको इस तरह से बना देते हैं, अच्छा लगेगा। प्रकाश का वेग किस पर निर्भर करता है, माध्यम के प्रकृति पर। जैसे कि ठोस द्रव गैस माध्यम बनाते हैं, तो ये 3 पॉइंट कर दीजिए। सब माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होती है, ठोस में अलग, द्रव में अलग और गैस में अलग। ठीक है, गैस की बात करेंगे तो यहाँ हवा वाले माध्यम को ले लीजिए या निर्वात को ले लीजिए। चलिए ऐसे लिख देते हैं। अब द्रव में क्या करिए, जल, इसमें प्रकाश की चाल, और ठोस मतलब कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये तीनों माध्यम प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश की चाल सब माध्यम में अलग अलग होती है। निर्वात में कितना होता है, तो देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब ये तो निर्वात में है ना। अब बात करेंगे कि जल में, मतलब ये द्रव वाला माध्यम है, तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो सब कोई ज़्यादातर पढ़ते हैं क्या, एकदम शॉर्टकट में ज़्यादातर लोग भी पूछते हैं कि अच्छा बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब इसका कन्वर्ट करके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब किलोमीटर किस में बदल दिए हैं, हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, किलोमीटर को मीटर में बदलेगा, पावर 3 वहाँ पर आ ही जाएगा, कैलकुलेट करके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब बात किस में कर रहे हैं, जल में। तो जल में प्रकाश की चाल कितना है, तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो लिख देते हैं यहाँ पर, दो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो हो गया किसमें, जल में। बोर्ड से हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप सामने एकदम बोर्ड पर देखते रहिए, लिखते जाइएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट का है आपका, तो सबसे अधिक किसमें, ये वाला पॉइंट, हवा में। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है, सबसे कम होता है 1.0003। ठीक है, ये है किसका, हवा का अपवर्तनांक या निर्वात का अपवर्तनांक। तो अब ये ना बताएं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो यहाँ अधिक किसमें होगा, तो सबसे अधिक तो अपवर्तनांक जो होता है ना वो होता है हीरे का, 2.42, मतलब 2.42 होता है। अब ये देखिए ठोस मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, तो इसमें से 25,000 कम कर दीजिए, कितना है, तो 2 लाख। 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड किस में है, कांच में है ना, सबका अलग अलग। तो कांच में मतलब सबसे कम होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो आपका जो है ये प्रकाश का वेग समझ गए। अब प्रकाश के वेग का जो बात कर रहे हैं ना, तो ये तो पढ़े कितना इतना स्पीड होता है। प्रकाश के वेग जो होते हैं उसका खोज जो सबसे पहले किसने किए थे, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो इनका नाम था रोमर। क्या नाम था, रोमर नाम था, याद रखिएगा इस नाम को, पूछ भी सकता है कहीं कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा तब ना बताइएगा। नेक्स्ट आता है कि प्रकाश का किरण क्या है। तो जिस सरल रेखा पर प्रकाश चलता है ना उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। जिस सरल रेखा पर प्रकाश चलती है उसको प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण को एक तीर चिन्ह से दर्शा देते हैं, प्रकाश की किरण को एक तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण, किरण बहुत सारा मिलेगा ना तो क्या बनाएगा, तो प्रकाश का किरण बहुत सारा मिलकर के किरण पुंज बनाएगा। मतलब क्या, तो इसका यह अर्थ निकलता है, देखिएगा देखिए इस पर ना बात कर रहे हैं, किरण पुंज। तो ये किरणों के समूह को कहते हैं। किसको कहते हैं, किरणों का समूह होता है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज को 3 भाग में बांट दिया गया।
कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। तो किरण पुंज कितने भागे बांटे हैं? 3 भाग में। यहाँ देखिए हर जगह लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है, मतलब पहले जो लिख रहे हैं हम, अपसारी किरण पुंज। दूसरा जो है यहाँ से दे देते हैं, समांतर किरण पुंज। तीसरा पॉइंट जो है अभिसारी किरण पुंज। यहाँ तक क्लियर? मतलब किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। यहाँ तक क्लियर? अब इस सबको ना फिगर से समझिए, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज को हम यहाँ बता दे रहे हैं। यहाँ पर वाले में पहला पॉइंट क्या बताए थे? अपसारी वाले में। तो देखिए इसमें ना प्रकाश स्रोत एक बिंदु से निकलेगा और फैलेगा। तो ये हो गया किसका संकेत के रूप में? अपसारी किरण पुंज। उसके बाद कौन सा है? समांतर किरण पुंज। उसके बाद कौन सा पॉइंट है? समांतर वाले में। नाम से समांतर लगा, मतलब ये प्रकाश की किरण एक दूसरे के आमने सामने चलेगी। तो ये कौन सा किरण पुंज हो गया? समांतर किरण पुंज। ये जो है ना, ये बहुत दूर से आती हुई प्रकाश की किरणों में ही प्रतीत होता है। जैसे सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरण जो होती है ना, वो समांतर किरण पुंज के उदाहरण में हो जाएगा। अब आता है कौन सा पॉइंट? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी में देखिए, ये हम पहले हटा देते हैं इसके, क्योंकि सामने ज़्यादा दीजिए बना देते हैं। अभिसारी किरण पुंज की बात करेंगे तो इसमें ना प्रकाश का किरण जो है एक बिंदु पर आकर के मिलती ही प्रतीत होती है और इनके किरणों के बीच की दूरी धीरे धीरे घटेगी। तो ये जो हो गया वो कौन सा हो गया? ये किरण पुंज हो गया अभिसारी किरण पुंज। किरणों के बीच की दूरी कैसे घट रही है? तो देखिए यहाँ क्या था? अधिक था, मतलब दोनों का डिस्टेंस जो है अधिक है, धीरे धीरे क्लोज आते जा रहा है। तो यहाँ देखिए इस चौक से देखिए, ये इतना था 1 चौक के बराबर, और यहाँ नज़दीक आ गया तो देखिए तो कितना छोटा चौक के बराबर हो गया। दिख रहा है ना? नज़दीक आने पर क्या हो गया कि ये जो किरणों के बीच की दूरी कमती जा रही है। यहाँ तक क्लियर? अब प्रकाश की चाल तक आपको बता दिए थे, प्रकाश क्या इसके बारे में बता दिए। अब अगला पॉइंट जो बन रहा है कि प्रकाश जो है, यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है प्रकाश का? तो सूर्य का प्रकाश। कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। बस 1 मिनट रुकिए, बता रहे हैं आपको सब चीज़ के बारे में। पूरा चौक वाले बोर्ड में यही समस्या है, कोई बात नहीं है। अब देखिए किसके प्रकाश की बात कर रहे हैं? तो सूर्य सबसे प्रकाश, मतलब ये प्रकाश का सबसे बड़ा कौन सा स्रोत है? सूर्य है। सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, कहाँ तक आने में? पृथ्वी तक आने में। सूर्य का प्रकाश जो है वो कहाँ आएगा? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो सूर्य के प्रकाश को ना यहाँ तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड, ये लगभग में मान है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, इतना तक क्लियर है? पूरा टॉपिक एक एक करके अगर आप ध्यान से पढ़िएगा ना, तभी कुछ सीख पाइएगा। बहुत सारा वीडियो ऐसा होता है कि कहीं कहीं से पॉइंट बनाना शुरू कर दे, बच्चा को बूझने ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। छोटा छोटा चीज़ इनको नहीं पता है, पढ़ा रहे हैं ये अभिसरित करती है, अपसरित करती है, ये समांतर। भाई इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो बेसिक तो आपको आना चाहिए, ठीक है? बेसिक नहीं सीखिएगा तो कुछ नहीं सीख पाइएगा। इतना तक क्लियर है? तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। एक ना प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, ये आज के टॉपिक का लास्ट प्रश्न है जो आपसे हम पूछ रहे हैं। चंद्रमा से, मतलब वहाँ प्रकाश कहाँ गया? सूर्य से चंद्रमा पर गया, चंद्रमा से परावर्तित होकर के यहाँ, तब ना हम देखते हैं उसको। तो चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में
कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है? ये सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। ये आज का आपका लास्ट सवाल है, स्किप मत कीजिएगा। बस एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए, व्हाइट टर्टल स्टडी पॉइंट नाम का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके आसपास में जितने भी मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट होंगे उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए कि देखिए छोटा छोटा अभ्यास कीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा, नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ज़्यादा आप ये सोचे कि हर बार छलांग लगा करके आगे चले जाए तो हर बार जो है ना आसान रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए मेहनत कीजिए। छुट्टी में है, पूरा एकदम सारा ऑफिस बंद है, तो इसका फ़ायदा क्या उठाए, पढ़ाई में लगाइए। जो मन करे ना, जो भी बुक आपको पढ़ने का मन करे वो इच्छा के अनुरूप पढ़िए। जिस दिन किताब से मोहब्बत हो जाएगी ना, उस दिन आपको से मोहब्बत करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और आप लोगों के पीछे भागिएगा तो इतना याद रखिए, आप भागते रह जाइएगा ज़िंदगी भर के लिए। इसीलिए किताब के पीछे भागिए, किताब से मोहब्बत कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लास्ट तक बोल रहे हैं, धन्यवाद।